मुदगल का पुत्र दिवोदास और महाप्रतापी राजा हुआ। उसके वंश में भी एक द्रुपद नाम का महान यशस्वी राजा उत्पन्न हुआ और उस राजा की पुत्री द्रौपदी को तुम्हारे पितामह अर्जुन मत्स्य भेदन करके लाई थी। फिर वह पांडवों की पत्नी बनी थी। राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कई पुत्र हुए। उस धृष्टद्युम्न ने ही महाभारत की युद्ध में द्रोणाचार्य का शीश काटा। तत्पश्चात अजमेर के वंश में एक बृहद्रथ नामक महाशक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ। उसके भी दो रानियां थी। उनमें से एक रानी के कुशाग्र नामक पुत्र हुआ, पर दूसरी रानी के कोई पुत्र न होने पर एक दिन किसी ऋषि ने राजा बृहद्रथ को एक गूलर का फल दिया और कहने लगे, हे राजन, इस फल के खाने से तुम्हारी दूसरी रानी के भी पुत्र हो जाएगा। तो राजा ने उस फल को अपनी दूसरी रानी को दे दिया। रानी ने इस फल में कीड़े तो नहीं है ये देखने के लिए उसके 2 टुकड़े कर डाले और टुकड़े करके और खाने के कारण जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो 2 टुकड़ों के रूप में जन्मा। 10वें महीने में उसके 2 ऐसे आधे आधे टुकड़े पैदा हुए जिस प्रकार एक बालक को बीच में से चीर कर 2 कर दिए गए हों। ये देखकर राजा ने इन दोनों फारों को किसी बेहड़ में भेजकर डलवा दिया गया। तो हे परीक्षित, हर इच्छा से इस बेहड़ में जहां वह दोनों फारें डाली गई थी वहां एक जरा नामक राक्षसी ने उन्हें देखा। उसने अपनी विद्या के द्वारा दोनों फारों को जोड़कर उसे जीवित कर दिया और देखकर राजा ने बहुत प्रसन्न होते हुए उसका नाम जरासंध रखकर उसका लालन पालन करने लगे। जब वो तरुण हुआ, बड़ा शक्तिशाली एवं प्रतापी बना, उसे तुम्हारे दादा भीमसेन ने पुनः उसी प्रकार बीच से चीर कर मार दिया। उसका पुत्र सहदेव हुआ और उसका पुत्र देवापी बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ, इसलिए वह राज्य छोड़कर वन में तप करने चला गया। कलयुग के अंत में उसी के द्वारा पुत्र चंद्रवंश की उत्पत्ति होगी। हे राजन, अब राजा शांतनु वंश का वर्णन सुनिए। राजा मुदगल की पत्नी द्वारा दिवोदास उत्पन्न हुआ। उसके ही वंश में राजा कुरु के नाम के कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ की स्थापना हुई। जो कुरुक्षेत्र है, राजा कुरु ने अपने राज कुरु देश को छोड़कर पंचनंद प्रदेश में तप करने का निश्चय किया। और उसमें यह प्रदेश घोर वनों और रेगिस्तान से युक्त था। कुरु का इस देश को बसाने का विचार देकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे कुरुराज, तुम अपना डंडा पूरी शक्ति से फेंक, डंडा पूरी शक्ति से फेंक, जहां तक वह जाएगा वहां तक का तुम्हारा राज्य अत्यंत पवित्र तीर्थ बन जाएगा। वह और वहां यज्ञ एवं तप करने तथा यहाँ की इस क्षेत्र में युद्ध करके शरीर त्यागने वाला प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेगा। तत्पश्चात राजा कुरु ने वहां सूर्यदेव आदि की आराधना करने के निमित्त अनेक यज्ञ किए गए और उनके नाम से ही यह प्रदेश कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु के वंश में दिलीप नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसने इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बसाया था।
राजा शांतनु की गंगा नामक स्त्री से भीष्म पितामह नामक महान यशस्वी सामधर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शास्त्र ज्ञान तथा धनुर्विद्या में अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। राजा शांतनु की दूसरी रानी थी सत्यवती, के द्वारा चित्रांगद और विचित्रवीर नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बहुत सुंदर कथा है। हे परीक्षित, ये सत्यवती वही थी जिसको हमारे पितामह पाराशर मुनि ने कुमार अवस्था में नाव में भोग करके हमारे पिता वेद व्यास जी को जन्म दिया था। एक समय सत्यवती का पुत्र चित्रांगद शिकार खेलने के लिए वन में गया था। उस समय चित्रांगद नामक गंधर्व ने उसे अपने वन में प्रवेश करते देखकर मार दिया। तो भीष्म पितामह ने अपने पराक्रम द्वारा काशी राज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से छीना था। उनमें से 2 अंबिका व अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया, और जो तीसरी पुत्री थी अम्बा अपने मन में राजा शाल्व की अभिलाषा रखती थी। स्वयंवर में ही ये अम्मा ने अपने मन में वही विचार कर लिया था कि मैं जो है शाल्व को ही अपना पति उन्होंने अपने मन में चुन लिया था। और ये तीनों को घर ले आए थे। इस कथा आती है दूसरी जगह। उसके बाद फिर अम्बा को वापिस किया है, और यही अम्बा ने फिर श्राप दिया है कि मैं कितने भी जन्म लेने पड़े पर मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। तब जो महाभारत में अर्जुन के बाद में जो है शिखंडी नाम से जो है तो पता था उनको भीष्म पितामह को कि ये लड़की है, लड़का नहीं है, लड़की है, और स्त्री पर वो स्त्री क्या वो उन पर वो हत्या नहीं चलाएंगे। तो ये थोड़ी सी विस्तार से आती है। तो अम्मा अपने मन में राजा शाल्व की अभिलाषा रखती थी, अतः विचित्रवीर ने उसे छोड़ दिया। विचित्रवीर ने अंबिका और अंबालिका से ऐसी प्रीत की वह दिन रात उनके साथ भोग विलास किया करता। इस कारण से 6 रोग हो गया और बिना संतान हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय माता सत्यवती ने अपना वंश चलाने के लिए अपने पहले पुत्र वेदव्यास को, जो पाराशर ऋषि द्वारा उत्पन्न हुई थी, अपने पास बुलाकर ये कहा कि तुम विचित्रवीर की दोनों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। वेदव्यास, और ये सुनकर वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, हे माता, ये विचित्रवीर की दोनों स्त्रियां मेरे सामने से नग्न होकर चली जाएं तो मेरे देखने मात्र से ही उनको गर्व रह जाएगा। ऐसे उन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब अपनी सास सत्यवती की आज्ञा के अनुसार वे दोनों स्त्रियां नंगी होकर आज वेदव्यास जी के सामने से निकल गई। उनसे अंबिका ने लज्जा के वशीभूत होकर अपनी आंखें बंद कर दी, जिसके कारण उसके गर्भ से अंधे पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अगर आंख बंद नहीं करती और लज्जा के वश उन्होंने आंख बंद कर ली तो अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हो गया। और अंबालिका लज्जावश अपने अंग में पीली मिट्टी लगा कर गई थी, पीली मिट्टी, इसलिए उसके गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो पांडु
पांडु रोग यानी पीड़ा से युक्त था। उसी विचित्र वीर की विदुरा नामक एक दासी थी उनकी, और एक दासी भी नंगी होकर वेद व्यास जी के सामने से निसंकोच भाव से हंसते हुए चली गई। सो उसके गर्भ से परम भक्त एक ज्ञानी विदुर ने जन्म लिया। हे परीक्षित, धृतराष्ट्र की गांधारी नामक पत्नी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों का जन्म होगा, और तुम्हारे पितामह राजा पांडु को ही एक हिरणी रूपी ऋषि पत्नी ने भोग करते समय ये गांधारी अंधी नहीं थी। हाँ, गांधारी ने भी ये शादी के टाइम पे शबनी से ऐसे बातचीत होने लगी, तो मना करने पे फिर गांधारी ने कहा कि अगर मैं अंधी होती तो फिर क्या होता, तो इसलिए उन्होंने गांधारी ने पट्टी ही मांग ली थी कि जब मेरे पति अंधे हैं तो फिर मैं भी अंधी रहूं, और उन्होंने 100 पुत्र को जन्म दिया। और तुम्हारे जो पितामह है ना राजा पांडु, राजा जो पांडु है, एक हिरणी रूपी ऋषि पत्नी ने भोग करते समय ऋषि के वध कर देने के कारण ऐसा श्राप दिया था कि स्त्री प्रसव करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण उनके कोई संतान नहीं हुई, और यह दशा देखकर कुंती ने अपने पति की आज्ञा लेकर मंत्र के प्रभाव से धर्मराज इंद्र और पवन आदि देवताओं द्वारा युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीमसेन नाम के पुत्रों को जन्म दिया। मंत्र से धर्मराज इंद्र, पवन, अर्जुन तथा भीमसेन नाम के दोनों के पुत्रों को जन्म दिया। तत्पश्चात कुंती ने मंत्र द्वारा अश्विनी कुमार देवताओं को बुलाकर अपनी शौत माद्री के द्वारा नकुल का सहदेव नामक पुत्र का जन्म कराया। ये पांचों भाई पांडव कहलाए, और उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने द्रौपदी द्वारा 5 पुत्रों को जन्म दिया, और विस्तार से में जा रहा है। ठीक है, जहां में बड़ी सूक्ष्म नहीं, बहुत है, इतनी सही है।